बीपीएससी टीआरई को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है और ये वो नोटिस है। इस नोटिस को मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ, जैसा मैंने थंबनेल पर भी लिखवाया है उसके संदर्भ में। इस पूरे नोटिस को मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस पर जो मैंने डाला है उसको आपको मैं पूरा पढ़ करके सुनाता हूँ। जो यहाँ पर मैंने अपने इस टेलीग्राम में लिख भी दिया है, उसका जो टेक्स्ट है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में चिंता का विषय है कि टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक संजय यादव के द्वारा शिक्षा मंत्री से छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में प्रश्न किया था। तो उन्होंने प्रश्न किया, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में उन्होंने प्रश्न किया, और जिससे जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 31:1 है। तो प्रारंभिक यानी पीआरटी में छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, यानी 31 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अगर बात करेंगे, वहीं टीजीटी और पीजीटी में अगर बात करेंगे तो वहां पर 44 पर 1 है, 44 बच्चों पर एक टीचर है। जबकि आरटीई 2009 के अनुसार जो राइट टू एजुकेशन है, आरटीई जो 2009 है, अगर उनके अनुसार बात करेंगे तो प्रारंभिक में यह आंकड़ा 30 और 1 होना चाहिए। प्रारंभिक में नहीं, पीआरटी में आंकड़ा कितना होना चाहिए, 30.1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 31 और 1 है भी सरकार के पास में। अभी सरकार के पास कितना है, 31 और 1 तो है ही है। दूसरा कह रहे हैं कि वहीं माध्यमिक में यह 35 और 1 होना चाहिए। माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी में कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। वहां पे 44 है, यानी फिक्स 10-11 ज्यादा है, 9-10 ज्यादा है, तो होना चाहिए, जिसका आंकड़ा सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। कुल मिलाकर के टीआरई 4.0 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली देखने को मिल सकता है, प्रारंभिक में नहीं, क्योंकि इसका अनुपात लगभग पूरा हो चुका है। तो उसको लेकर के ये चल रहा है मैटर कि भाई क्या पीआरटी में वैकेंसी नहीं आएगी, इस बार ध्यान रखना टीआरई 4.0 में। तो उसको लेकर के मैंने ये बात आपको बताई है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर डाल दिया है। इसको लेकर के अगर यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लें, ध्यान रखना भैया, तो क्या है, श्री जयप्रकाश यादव जी माननीय, यहाँ पे उन्होंने तारांकित प्रश्न भी वहाँ पे उस सत्र में पूछा इससे, क्या शिक्षा मंत्री विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश के लगभग 75,000 प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय, जहां 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं, क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर 55:1 और 38:1 है। उन्होंने ऐसा पूछा है। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है, तो हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों, उन्होंने इसके बारे में सवाल उनसे पूछा है। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। सुनील कुमार जी माननीय शिक्षा मंत्री विभाग बिहार द्वारा उत्तर दिया गया। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात भी 31 और 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक में क्रमशः 38,900, 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। उन्होंने इसमें बताया कि भाई टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो हमने भर्ती ले ली है, उसके बाद की कहानी बता रहे हैं। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो ये 23/11/2024 का एक जो नोटिस वहां पे निकला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक जानकारी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस नोटिस के बलवाते पे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई सब कुछ बिल्कुल सही होगा, ऐसा नहीं है। टीआरटी जब अभी टीआरई 4.0 की जब वैकेंसी आएगी, टीआरई 4.0 की अब वैकेंसी जब आएगी, अब ये तो देखो एक बातचीत है ना, जब ये तो भाई आप जब वहाँ पे तारांकित अतारांकित प्रश्न या विधानसभा में उठते हैं, तो ये तो जो ऑफिशियल बातचीत जो निकली है वो निकली है जो विधानसभा सत्र होते हैं, राइट, जो विधानसभा सत्र होते हैं उन विधानसभा सत्र से ये बात निकली है, ध्यान रखना। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आप टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाल दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब टीआरई 4.0 का आएगा, तो उस नोटिफिकेशन में ऐसा हो सकता है कि पीआरटी की वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिले, राइट, कम देखने को मिले। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी कैसे देखने को मिले, ज्यादा देखने को मिले। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी ज्यादा देखने को मिले, पीआरटी की वैकेंसी हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले। तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी पीआरटी की वैकेंसी ना आए। फिलहाल के लिए जो भी होगा वो सब हमारे सामने होगा,
नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल के लिए आप सभी लोग अपनी सेल्फ स्टडी को लगातार तरीके से करते रहिए भैया। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ, करना क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ध्यान रखना। फालतू के किसी भी प्रकार के पेड कोर्स में, फालतू के किसी प्रकार के उसमें उल्टी सीधे उनमें नहीं आना है। कोई कह रहा है भैया जिसने ढंग से पढ़ाना नहीं जान रहा है, जिसने यूट्यूब पे मान लेते हैं किसने यूट्यूब पे बस अपने 1-2 डेमो क्लास मार दिए और उसके बलबूते पे आपने तुरंत पेड कोर्स ले लिया, पता चला पेड कोर्स में कोई और टीचर पढ़ा रहा है, पेड कोर्स में पूरा कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। तो उस तरीके से इस तरीके की फ्रॉडपंथी में ना आए, वहीं पढ़ें, उन्हीं टीचरों से पढ़ें, उन्हीं शिक्षकों से पढ़ें जो प्रमाणित रूप से पढ़ा रहे हैं आपको, लगातार तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी अगर वही पढ़ा रहे हैं, पेड बैच में भी वही पढ़ा रहे हैं, या जो आपके लिए अगर यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं तो वही बच्चे फिर आपके, वही टीचर आपके साथ पेड में मेहनत कर रहा है। तो उस संदर्भ में देखते हुए आप अपने पेड कोर्स का चयन करें। ऐसा नहीं कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई बात पढ़ ली, उसने कहा जी 700 रुपये में 800 रुपये में मेरा पेड कोर्स है, ले लिया और फिर बाद में पछता रहे हैं कि एक्चुअल कंटेंट नहीं मिला। भर्ती आएगी, जरूरत क्या है, सेल्फ स्टडी की जरूरत है और थोड़ा सा कम कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। क्या कम कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, और बस ये समझदार बालक होगा तो YouTube पे भी इतना सारा कंटेंट है कि उसको पढ़ करके आप अपना पेपर पास कर सकते हो। हाँ, कुछ नोट्स वगैरह ले सकते हो, कुछ बुक्स वगैरह ले सकते हो, कुछ नोट्स वगैरह ले सकते हो, कुछ PDF वगैरह ले सकते हो और कुछ अपने सेल्फ नोट्स खुद से बना सकते हो। कुछ एक आध बुक वगैरह ले करके, कुछ PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले करके अपनी सेल्फ स्टडी करके पेपर को पास कर सकते हो। ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जब तक भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद फिर देखिएगा कि आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी बातें, मुझसे जुड़ना चाह रहे हो तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उसमें मैसेज करके मेरे साथ में जुड़ सकते हो 8755238500, यह मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। किसी भी PDF वगैरह चाहिए एक्स्ट्रा तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर जेन्युइन आपको बात बताई जाती है, किसी प्रकार का फालतू का पेड प्रमोशन, फालतू के जेन्युइन या फालतू के कोर्स सेल यहाँ पे नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से हम आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो इस चैनल पर जरूर जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।